हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ चैप्टर 4। इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप पढ़ चुके हो इंट्रोडक्शन से लेकर। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ज्योमेट्री हैज़ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। ये बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है। The term geometry is the English equivalent of the Greek word geometron, and geo means earth and metron means measurement. According to the historian के हिसाब से the geometrical ideas shape up in ancient time. जैसे कि आप कोई ऐसे एंशियंट टाइम के जो टॉम होते हैं, महल होते हैं, कोई बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, वहाँ जाते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न मिलती है। तो उस वक्त भी ये चीज़ का यूज़ बहुत अच्छी तरह होता था और हम इसके फोटोग्राफ्स है वो हम लेते हैं जिसको हम आर्ट कहते हैं। आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट दीज इंक्लूडेड ओकेशन when the boundaries of cultivated land had to be marked without giving room for complaints. Construction of magnificent places, temples, lake, dam, cities, art and architecture prop up these idea. उनके पास पहले से भी इस तरह के आइडियाज थे एंड आर्किटेक्चर प्रॉप अप द आइडियाज। इवन टुडे ज्योमेट्रिकल आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट, measurement, architecture, engineer, both design, etc. And you observe and use different object like box, table, books, टिफिन एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और ये जो सारी चीज़ें वो डिफरेंट शेप में होती है, साइज़ में होती है। कभी कभी हम इनको मेज़र करने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं, कभी कभी बैंगल्स, कभी पेंसिल, है ना, कॉइन्स। इन सब का हम मोस्टली यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो जियोमेट्रिकल आइडियाज़ मतलब आपके दिमाग में एक आर्किटेक्ट प्लान आता है। मैथ्स मीन्स आर्किटेक्ट प्लान, जिसको हम आर्ट भी कहते हैं, वो एक कला है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट। तो आपको भी इस चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज पॉइंट। सो व्हाट इज मीन बाय टॉप पॉइंट? इसको हम पॉइंट्स कहते हैं, है ना। हाँ, बी शार्प टिप ऑफ द पेंसिल, मार्क अ डॉट ऑन द पेपर, शार्पनर द टिप, थिनर विल बी द डॉट, and these almost invisible tiny dots will give you an idea of point. हम भी कभी कभी पेंसिल की जो टिप होती है ना वो बहुत शार्प होती है और हम जहाँ रख देते हैं वहाँ पॉइंट हो जाता है। पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन। अंडरलाइन भी करते रहना स्टूडेंट्स। पॉइंट है वो क्या डिटरमाइन करता है? लोकेशन। एंड दीज आर सम मॉडल फॉर अ point. If you mark 3 points on a paper, you would be required to distinguish them and to distinguish them, for they are denoted by a single capital letter. उसको हम सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट कहते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ देखो टिप ऑफ कंपास आपको बताया गया है ना, शार्प एंड पेंसिल है एंड पॉइंटेड और नीडल है। तो जहाँ ये हो जाता है उसको हम कहते हैं पॉइंट। तो आपको ए बी सी यहाँ रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। दिस पॉइंट विल बी रीड अस। इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ऑफ कोर्स यू द डॉट हैव टू बी इनविजिबल थिन। अंडरलाइन करना स्टूडेंट्स। हाँ, वो बहुत ही इनविजिबल होता है। देखो अब यहाँ आपको दे दिया तुरंत ट्राई दिस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। With a sharp tip of pencil, mark 4 points on a पेपर एंड नेम देम बाय द ए सी पी एच। और वो भी याद रखना, ज्योमेट्री में जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो स्टूडेंट्स, इट्स अ कैपिटल लेटर्स, नॉट अ स्मॉल। डिफरेंट वे वन सच वाई कुड बी दिस। तो यहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। स्टार इन द स्काई ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 सच सिचुएशन इन योर डेली लाइफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। आगे के वीडियो लेक्चर में भी हमने बता दिया, ये लाइन सेगमेंट हो गया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और बी। तो इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। आप पहले पेपर को फोल्ड कर दो, देन आफ्टर अनफोल्ड इट। डू यू सी अ फोल्ड? दिस गिव्स द आइडिया
ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट बनाने का एक आइडिया है, एंड इट हैज टू एंड पॉइंट्स, 1 and 2. हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर? 2 एंड पॉइंट्स. टेक अ thin thread, hold its two end and the stretch it without a slack. It represents a line segment. The end held by hand are the end point of the line segment. ये starting points, ये ending points. How many ending points are there? 2. तो ये हो गया line segment. ओके हाँ, अब हम चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपको भी बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें आइडियाज लगाने हैं। जस्ट थिंकिंग द फॉलोइंग आर सम मॉडल फॉर अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ 8 जॉब बॉक्स मतलब कि उसका जो किनारा होता है ना, हाँ, अ ट्यूबलाइट एंड पोस्ट कार्ड। पहले के ज़माने में ये बहुत यूज़ होता था। पोस्ट कार्ड की जो एज होती है ना, हाँ, वो हमारे नज़दीक में देखने के लिए ये एग्जाम्पल है। देन आफ्टर, मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन शीट ऑफ पेपर एंड ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी। आप एक शीट ऑफ पेपर ले लो और उसमें आप कोई भी पॉइंट डाल दो, ए बी डाल दो या पी क्यू डाल दो, और इसको ज्वाइन कर दो बाय ऑल पॉसिबल रूट्स। जितने भी पॉसिबल रूट्स है ना, उस तरह से आपको ये बताया है पिक्चर्स में। ओके 4.1 में व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट, उसमें सबसे शॉर्ट रूट्स कौन सा होगा जो आपको यहाँ बताया गया है। द शॉर्टेस्ट ज्वाइन फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी शोन हियर इन लाइन सेगमेंट। इट्स डिनोटेड बाय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर, ट्राई दिस, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर। तो यहाँ देखो लाइन सेगमेंट है, उसमें क्या बताया है, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट ए सी। ओके ए बी और ए सी। उसके बाद है लाइन। हाँ, लाइन की बात करें, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, और आप जो लाइन सेगमेंट ए बी को जो रिप्रेजेंटेशन करते हो, एक्सटेंड बियॉन्ड ए इन द डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ए बी। ओके एंड यू नाउ गेट अ मॉडल ऑफ लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन? क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि लाइन जो है उसका परफेक्ट हम बना सकते हैं? नो, व्हाई? A line through 2 points A and B is written like this. It extends indefinitely both direction, दोनों साइड infinitely many होती है, so it contain a countless number of point, उसके ऊपर uncountable endless points आते हैं। 2 points are enough to fix line. We say 2 points determine a line. The adjacent diagram is that of line PQ written, आपको इस तरह से लिखना है line PQ. Sometime a line is denoted by a letter like L. आपको रिप्रेजेंट करना है L, M या N लिख के, जो यहाँ आपको पिक्चर्स में बताया गया है। अब यहाँ बताया है इंटरसेक्टिंग लाइन, यस, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है। दिस, लुक एट द डायग्राम 4.4, L1 एंड L2। देखो यहाँ आपको बताया है L1 एंड L2। वी आर शोन बोथ द लाइन्स पासिस थ्रू पॉइंट P। लाइन P से ये पास हो रही है, लाइन L और लाइन M, एंड इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ हमने पॉइंट दे दिया P। इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, आप अंडरलाइन करना, टू लाइन्स ऑफ वन कॉमन पॉइंट एंड दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। हाँ, टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ से ये ड्रॉ करते हो और यहाँ से ये ड्रॉ करते हो, तो जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ एक कॉमन पॉइंट होता है P, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं।
द फॉलोइंग आर सम मॉडल ऑफ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। एडजस्टेंट एज ऑफ योर नोटबुक, आपकी जो नोटबुक की जो एज होती है वो द लेटर एक्स, यस, एंड क्रॉस रोड, है ना, जो चार रास्ते हो जाते हैं, क्रॉस रोड। तो लेसन को थोड़ा हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। डू दिस। नंबर 1, कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, एंड कैन मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। तो यहाँ आपको बताया गया। उसके बाद हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। लेट्स लुक लाइक दिस टेबल 4.6। ए बी सी एंड डी फ्लैट जो आपको यहाँ बताया है। आर यू एबल टू सी सम पॉइंट्स आर लाइन सेगमेंट? ओके, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी एट पॉइंट बी। लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी। वेट, थोड़ा मैं फिर से कर दूं। लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी जहां इंटरसेक्ट होता है वो है पॉइंट बी। विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ए? लाइन सेगमेंट डी ए और लाइन सेगमेंट बी ए। तो ये इंटरसेक्ट हो गया, राइट। डू लाइन ए डी और सी डी। तो इसी तरह आपको सी डी और ए डी किस तरह से क्रॉस होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, वो आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बताया है डू लाइन ए डी और बी सी इंटरसेक्ट। ये ए डी और जो बी सी है वो इंटरसेक्ट होती है। यू फाइंड दैट ऑन टेबल सरफेस देयर लाइन सेगमेंट विच विल नॉट मीट। Line segment AD and BC form such pair. Can you identify one more such pair of line on the top of the table? Line like these which do not meet are said to be parallel. Yes, parallel line जो है ना वो एक दूसरे को meet मतलब मिलती नहीं है, and are called parallel line। उसको parallel line कहते हैं। जैसे कि स्केल देखो, ये एक दूसरे को मिलती ही नहीं है। उसके बाद बताया है कि जो क्रॉस बार ऑफ दिस विंडो, विंडो के जो क्रॉस बार होते हैं वो भी कभी नहीं मिलते हैं। उसके बाद यस, रेलवे की जो लाइन, जो पटरी होती है वो बढ़ती जाती है पर मिलती नहीं है। दे आर नॉट मीन, सो इट्स अ पैरेलल, उसको कहते हैं पैरेलल। उसके बाद बताया आपको रे। यस, तो जैसे कि बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस, रे ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च एंड सन रे। यस, आपको देख के ही पता चल जाता है रे। रे यानी कि दिस, जैसे कि इसको हम लिखते हैं तो रे पी क्यू, है ना, सिंबल ही रे जैसा है। हाँ, तो यहाँ कुछ पिक्चर्स देख के आपको पता चल जाता है। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर रे। नाउ अंडरलाइन, रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। लाइन का एक पोर्शन ही है। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट से वो स्टार्ट होता है, कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये बढ़ता ही जाता है एंडलेसली। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, जैसे सन है तो उसके जो रेस है वो अर्थ के ऊपर आते हैं ना। हाँ सर, रे। ओके, look at diagram, a ray shown here, 2 points are shown of the ray, they are A, the starting point B। जो starting points है वो आपको बताया गया है। हाँ, एंड तो हम इसको लिखेंगे रे ए पी। ओके, हाँ, नेम द रे गिवन इन दिस पिक्चर। अब यहाँ ट्राई दिस में देखो तो इसको हम कहेंगे रे टी ए। इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ each of these ray? Yes, starting point ही है टी ए, then after टी एन रे टी एन और रे टी बी। ओके, think, discuss and write। if
रे पी क्यू इज अ रे, आपको यहाँ बताया है। व्हाट इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स, उसका स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन सा है। वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई ऑन द रे, कैन वी से क्यू इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज रे। तो यहाँ आपको जो थिंक डिस्कस एंड राइट बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर हियर इज अ रे ओ ए, अब यहाँ आपको बताया है रे ओ ए स्टार्ट पॉइंट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए, है ना, एंड इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी, वो बी से भी पास हो रहा है और ए से भी पास हो रहा है। हाँ, कैन यू ऑल्सो नेम इज रे ओ बी, यस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ बताया है वाई। ओ एंड ओ बी आर सेम हियर, यस सेम। कैन वी राइट ओ ए एंड ए ओ, वाई और वाई नॉट, क्यों लिख सकते हैं ओ ए और ए ओ हम लिख सकते हैं, तो क्यों लिख सकते हैं। देखो एनसीईआरटी आपको यही सिखाता है स्टूडेंट्स, वाई, और इसके ऊपर ही पूरा मैथ्स है। वाई क्यों मतलब कैसे हुआ। हाँ, जैसे कि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और जिसको सोच के आप पूछते हो ना कि सर ऐसा क्यों हुआ, मीन्स वाई, डब्ल्यू एच, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी भी है। ड्रॉ 5 रेज, आपको ऐसी 5 रेज ड्रॉ करनी है। राइट एप्रोप्राइट नेम फॉर देम एंड व्हाट डू द एरो ऑफ ईच ऑफ दीज रे नाउ, इसके हमें पर्टिकुलर नाम लिखना है। तो ये तो हमारा चैप्टर की शुरुआत है, आगे चैप्टर में बहुत आपको मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। आई होप कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।